लाभ तो खोजते हैं जवानी से बुढ़ापा तक, लेकिन इधरे उधरे रह करके जीवन समाप्त। सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये प्रश्न जन्म जन्मांतर से तपस्या करते हुए आए ये पार्वती के मन में ये प्रश्न उठा है। प्रश्न को सुन करके भगवान शंकर बड़े आनंदित हो जाते हैं। भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि पार्वती तुम हर जन्म में मुझे प्राप्त कर ही लेती हो, यही सबसे बड़ा लाभ है, ऐसा भगवान शंकर ने नहीं कहा। क्या कहा? गिरिजा संत समागम समना लाभ कछुआ। हे पार्वती, संत मिलन के समान संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए राम जी कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। संत शरण जो जन गए सो जन उधरण हारा, संत निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतारा। जो संतों के शरण में चले जाते हैं फिर वे खाली नहीं लौटते हैं, उनका उद्धार होना ध्रुव निश्चित हो जाता है। नानक साहब कहते संत शरण जो जन गए सो जन उधरण हारा। इस संत का दरबार कैसा है? आज दुनिया में 1000 बहाली निकालते हैं नौकरी के लिए तो 50,000 दौड़ करके जाते, और 49 जो है निराशे लौटता है, उदासे लौटता है, हम नहीं जो है सक्सेस कर पाए। आज भी जो है पटना से फोन आया था IIT का परीक्षा में, हम 2 परीक्षा पास किए, उसकी माँ करेगी रो रहा है, हम तो बढ़िया से पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों नहीं निकला। कहने का मतलब है ये दुनिया में संत कैसे हैं, उनके शरण में जाने भर की देरी है। संत शरण जो जन गए सो जन उधरण हारा। लेकिन जुआड़ी के शरण जाएंगे, पापी के संग जाएंगे, शराबी के संग जाएंगे, और जहां नहीं जाने का वहां भी जाएंगे, लेकिन संतों के पास नहीं आएंगे, बल्कि दूर रह करके उनकी निंदा भी करते हैं। संत निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतारा। वही तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु हरि निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र तन पावै सोई। एक बार गुरु की निंदा करके तो देख लीजिए क्या होता है। मरने के बाद वे दादुर कहते मेढक, मेढक समझते हैं, बैंग भी कहता है अंग्रेजी में फ्रॉग। कहते एक बार आपकी जिह्वा यदि गलती कर दी तो मरने के बाद 1000 जन्मों तक जो है उसी में जन्मते रहिए, जन्मते मरते रहिए, टर 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 करते रहिए। एक बार जीवा मनुष्य शरीर में आकर के यदि फिसल गई तो 1000 जन्मों उसी में जन्मना है, मरना है, जन्मना है, मरना है। इसलिए यदि भक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो राम जी ने नवधा भक्ति में जिस तरह उपदेश किए हैं उसको बड़े गौर से सुनिए और समझिए। इन्हें कि बूढ़ा हो जाएंगे तो अब सुनेंगे, बहुत लोग इसी इंतजार में। बूढ़ी हो जाएंगे ना, दांत टूट जाएगी, आंख से रोशनी खत्म हो जाएगी, तो अब संत के पास जाएंगे। नहीं देखते टॉर्च खरब का दुकानदार के पास, जो कभी टॉर्च जलने वाला नहीं है, वो भी 10-20 को सामने रखता है कि लोग समझेगा कि टॉर्च ठीक करने वाला दुकान है। उस अवस्था में लोग आते हैं जिससे कि कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति कर ले जवानी में, नहीं तो पछतेवे बुढ़ानी। और भक्ति की शुरुआत है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगना, करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो गुरु दीक्षा लिए हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं,
स्थूल रूप का ध्यान करते हैं, यही पांचवी भक्ति है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान थपो। आप पांचवी भक्ति को ही सब कुछ मत समझ लीजिए। अभी 300 350 संप्रदाय हैं दुनिया में, और सब जगह स्थूल सगुण रूप की उपासना, प्रचार प्रसार, सत्संग हो रहा है। लेकिन संत मत में जो हम लोग आए हैं सूक्ष्म भक्ति करने के लिए,